हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू प्रभासीज क्लासेस। मैं हूं गुनीत कौर और आज लेके आपके लिए आई हूं क्लास सेवेंथ का इंटीजर्स टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास सेवेंथ का पहला चैप्टर इंटीजर्स। तो बेसिकली इंटीजर्स हमने कुछ टॉपिक पढ़ा है पहले, कभी क्लास सिक्स में हमने इस टॉपिक के बारे में सुना है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये है क्या चैप्टर? इस चैप्टर में सारा कुछ रिलेटेड है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम इज बेसिकली व्हाट जो आप अपनी क्लास सिक्स में पढ़ के आए हैं। क्लास सिक्स में आपने कुछ टॉपिक पढ़ा होगा इंटीज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम हमारी पूरी मैथ्स को रिलेटेड है। जो हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं नंबर सिस्टम में, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और छोटी क्लासेस में देख लें, क्लास फिफ्थ में पढ़ी है, क्लास फोर्थ में पढ़ी है, जैसे एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, डिवीजन करना। तो हमने बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करना सीखा है। तो हम अब उन्हीं सब से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंटीजर्स, बिकॉज क्लास एट नाइन टेंथ में इसके रूल्स फॉलो होते हैं। तब ये फॉलो कैसे होते हैं, हमने पढ़ा क्या है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला चैप्टर हमारा जो इंटीजर्स दे रखा है, हमारे को उसके टॉपिक से स्टार्ट करें। तो बेसिकली हम बात करें इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। बेसिकली हमने एक नंबर लाइन पढ़ी है। नंबर लाइन हमने जो पढ़ी है वो स्टार्टिंग विद 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी है। तो आप ये बताएं, जो ये 0, 1, 2, 3 एंड 4 है, तो ये पॉजिटिव साइड है, हमने नॉर्मल पढ़ी है। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस साइड हमारी बैकवर्ड में भी लाइन चलती है। तो यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा भी है कि हमारी माइनस में जाती है, इसे कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे विदाउट नंबर सिस्टम। हम कैसे करते हैं? तो बेसिकली इंटीजर्स है क्या? इंटीजर्स वो नंबर्स हैं जिसमें जीरो क्या है, एक न्यूट्रल नंबर है। जीरो के अगर हम राइट हैंड साइड जाएं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, अगर हम इसके लेफ्ट साइड जाए तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स आर लाइक -1, -2.5, -2.5, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर माइनस वाली साइड, कोई भी नंबर पॉजिटिव वाली साइड। तो ये हमारे क्या होते हैं, नंबर सिस्टम की नंबर लाइन होती है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो लाइक आपने कभी पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में कि -2 + 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो हम इससे सॉल्व करते थे कि हमें पहले 0 से जाना है 3 तक, फिर उसमें माइनस करना है -2, तो हम 3 तक कैसे आते थे? तो 0 से जैसे क्वेश्चन है 3 - 2, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम 3 चलते हैं, 1, 2 एंड 3। फिर हमें क्या करना है, -2, तो हम -2 तक आते हैं, 1 एंड 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो बेसिकली आंसर इज 1। तो हम इस नंबर लाइन से फाइंड आउट करते थे कि हमारा आंसर है क्या, प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। अगर बाई चांस यहाँ पे क्वेश्चन होता -2 + 3, तो हम इसे क्या सॉल्व करते, पहले हम अपनी नंबर लाइन बनाते, जो 0, -1, -2, यहाँ पे 1, 2 एंड 3। तो हम पहले जाते -2 से 2, तो पहले 0 से -2 तक जाते, फिर हमें क्या करना है, 3 स्टेप पढ़ना है। तो ये हमारा एक स्टेप और, तो वो हमारा माइनस करते हुए चलता था। हमें माइनस करना है, प्लस करना है, कैसे चलना है, वो अलग अलग कंसेप्ट आते थे। मूविंग टू फर्दर, अब हमारे पास एक नई चीज स्टार्ट होती है जो कि है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीजर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटीजर में क्या आता है कि हम कैसे इस चीज को फॉलो करते हैं। इंटीजर्स में हमारे पास अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर्स दे रखे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास दो नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं तो उसका सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और एक नेगेटिव दे रखा है और एक पॉजिटिव दे रखा है, इसका आंसर नेगेटिव आएगा।
पहला नेगेटिव दे रखा है और दूसरा पॉजिटिव दे रखा है तो वो भी नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा एक ऐसा फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस चीज को आपको हमेशा आना चाहिए। अगर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो दो पॉजिटिव को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर दो नेगेटिव है तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तब भी आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये बेसिक हमारा है मैथ्स का। अगर हम बात करते हैं इनके क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं अब हम इसके बिहाफ पे करते हैं और ये हमारे को स्टेप बाय स्टेप सीखनी चाहिए आती कैसे है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस आने चाहिए, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने अपनी बुक यहाँ पे रखी हुई है, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कुछ पुराने टॉपिक्स की बुक्स है, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स सॉल्व इट कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी बुक में दे रखा है वो है 56 माइनस 73। अगर हम 56 माइनस 73 को सॉल्व करें तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, अब छोटे में से बड़े को हम कैसे माइनस करें, हम क्या करें, कैसे सॉल्व करें। तो हम पहले इसको अपने लिए चेंज कर सकते हैं कि 73 माइनस 56, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कैरी करेंगे, 13 में से 6 गए 7, 6 में से 5 गए 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -17। माइनस बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस और बड़े का साइन क्या है, माइनस का। हम यहाँ पे एक चीज को हमेशा याद रखेंगे, कहीं भी किसी भी टॉपिक में, कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर हमारे को कोई नंबर दे रखा है बड़ा और उसके आगे माइनस साइन है तो हम उसको यूज करेंगे, उसका माइनस साइन यूज करेंगे। अगर बाय चांस ये ऑपोजिट होता, अगर मैं इसका दूसरा फॉर्मूला निकालूं 73 माइनस 56, तो हम यहाँ पे 73 माइनस 56 सिमिलरली वैसे ही करते कि इसको 6 बनाया, यहाँ से कैरी किया, यहाँ पे 7 आया और ये 1। अब यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस हमने किया क्या, माइनस, बट अब बड़ा नंबर क्या है, 73। अब 73 हमारा बड़ा नंबर है तो हम उसका साइन बड़े का लगाएंगे, छोटे का नहीं लगाएंगे। तो हर क्वेश्चन का एक मीनिंग होता है, हर एक क्वेश्चन के हर एक वैल्यू का एक मीनिंग है यहाँ पे कि माइनस प्लस प्लस माइनस कैसी चीजें डिफर हो रही हैं, कैसी चीजें आगे मूव ऑन हो रही है, तो हम उस चीज को देख रहे हैं। अगर हम आगे बात करते हैं इस टॉपिक में तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं हम जिसे फाइंड आउट करना चाहेंगे। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर दे रखा होता है, लेट अस से कि 56 माइनस 73, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वो ऑब्वियसली हम अपने ब्रैकेट को खोलते, ब्रैकेट को खोल के क्या करते, ब्रैकेट को खोल के हमें करना था 56, अब ये माइनस है, माइनस ये साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस का हो जाता या माइनस का हो जाता, ये प्लस का हो जाता, ठीक है, और ये 73, तो हम इसको क्या करते हैं, प्लस का, तो यहाँ पे ये बन जाता 9 और 7 और 5 129, तो हमारा आंसर 129 रहता। तो चीजें डिफर हो गई, हर चीज में कंसेप्ट में मीनिंग निकल के आ रहा है। तो ये हमारा टॉपिक का पहला कंसेप्ट है, हम प्लस माइनस के इंटीजर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे सॉल्विंग का ये कंसेप्ट है कि हम इसको ऐसे सॉल्व करते गए, हमारे हर एक क्वेश्चन में, हर एक टॉपिक में, हर एक क्वेश्चन में एक डिफरेंट मीनिंग आता है। कैसे आता है, पहला हम देखें कि यहाँ पे पहला, दूसरा एंड तीसरा 3 क्वेश्चन हमने किए। तो पहले में क्या था, छोटा नंबर बाहर है माइनस एंड बड़े नंबर के साथ भी माइनस है, तो यहाँ पे 2 माइनस है। एक चीज का हमेशा याद रखना कि आप जब भी किसी क्वेश्चन में माइनस लिख रहे हो तो माइनस अगर किसी वैल्यू के साथ है, फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि -73, हमें माइनस करना है किसी भी नंबर को फ्रॉम -73, 56 को अगर मेरे को माइनस करना है फ्रॉम -73, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिखूंगी। अगर मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया
तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज वो क्या कह रहे हैं, माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है नंबर को 73 से, और 73 के साथ ऑलरेडी माइनस है, तो मुझे वो इस तरीके से करना है। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके पास ये ब्रैकेट का साइन जरूर होना चाहिए जब आप किसी भी नंबर को माइनस कर रहे हो, डबल माइनस कर रहे हो। तो ये करेंगे, एडिटिव इनवर्स लग जाएगी, इनवर्स लगने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 129। सेकंड, हम किसी भी बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं। अब हमारे पास छोटा नंबर पहले लिखा हुआ है, बड़ा नंबर बाद में लिखा हुआ है, तो हम जब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करें। फिर बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हमारा बड़ा नंबर पहले लिखा हुआ है और छोटा नंबर बाद में लिखा हुआ है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर इस फॉर्म में आ रहा है। तो ये हमारे 3 तरीके हो गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमें क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व करना है। लेट अस सपोज वन मोर क्वेश्चन। अभी ये हमने 3 तरीके के लिए, नेक्स्ट फोर्थ लेते हैं। हम फोर्थ में सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। तो देखिए क्या आता है। मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है -100 माइनस 172। तो सी, अब मेरे पास बड़ा नंबर और छोटा नंबर, 2 नंबर दे रखे हैं, बड़े नंबर के साथ भी माइनस है और छोटे के साथ भी माइनस है, बट इसमें एक और चीज है, एक माइनस का साइन और है। तो अब उस माइनस साइन के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इस वाले साइन को इग्नोर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। लेट अस सी 100 माइनस माइनस प्लस करेंगे 172। अब इसको माइनस साइन लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि बड़े वाले के साथ क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन, और छोटे के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। तो हम बड़े के साथ प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ रहा है 72। सॉरी, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 172 माइनस 100 इज 72। तो जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चन को करने का एक अलग पैटर्न है। तो ये हमारा फोर्थ पैटर्न था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सी, हमने 4 पैटर्न करे जिसमें अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग कंसेप्ट थे। लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमारे पास -79 एंड -45 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि छोटे वाले के साथ क्या लगा है, माइनस। तो हम इसे क्या करेंगे, -79 -49। तो हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आता है, बड़े का। तो हमने माइनस का साइन लगा दिया और हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 9 + 5 14, तो 7 + 4 11 एंड 11 + 1 12। तो इसका आंसर आएगा -124। तो हर एक पार्ट का हमने क्वेश्चन किया, हर एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को मूव ऑन करते हुए। तो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि हमें एक क्लोजर वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, तो वो क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर आपके पास a माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस b, क्या मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है। तो वेरीफाई दिस एंड दिस फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं। तो लेट अस से पहली वैल्यू क्या है, तो मेरी पहली वैल्यू है a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18। तो मेरी पहली वैल्यू है 21 और b की वैल्यू है 18। तो मैं इसको क्या इस वैल्यू में पुट करके प्रूफ कर सकती हूँ कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। हाँ, हम कैसे प्रूफ करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे। जब हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या लगाएंगे, 21 माइनस 18। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 21 + 18, तो इट विल बी 39।
अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, तो जब हम अपने RHS को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 21 + 18 विल बी 39। तो फॉर फर्स्ट LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमारे फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करता है कि LHS किसके इक्वल्स टू है, RHS के, बिकॉज दोनों सेम आ रहे हैं। अब ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस में बढ़ेंगे तो हर किसी की वैल्यू अलग आएगी, हर एक किसी का कंसेप्ट अलग आएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ और सॉल्व करने का टाइम देती हूँ। तो आपके पास 1 मिनट है, आप सॉल्व करें। A की वैल्यू 118 है और B की वैल्यू 125 है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे LHS और RHS से, तो क्या ये सेम आएगा या नहीं आएगा? लेट्स ट्राई। मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, फटाफट सॉल्व करके देखते हैं ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो हम करके देखते हैं कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 118 माइनस 125, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करके हमारा आंसर क्या आएगा, 8 + 5 13, 2 1 3 and 1 4, 1 and 1 2, 243। और अब नेक्स्ट इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 243, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्लस करना है। तो डायरेक्टली प्लस करेंगे किसी भी नंबर को तो क्या आएगा, 8 और 5 13, 2 1 3 and 4 and 243। तो दोनों चीजें सेम आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपने क्वेश्चंस को चलते हैं, आगे कंसेप्ट को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरी बुक में दे रखा है, वो हमें अपने साइंस को यूज करना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन। तो मेरे पास ये 3 साइन है और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मूविंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -8 + -4 will be equals to -8 -4। हम अगर सॉल्व करें, क्या देख सकते हैं ये दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा आ रहा है? तो ये क्या आएगा, -8 प्लस माइनस माइनस एंड -4, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया -12। अब मैं RHS को सॉल्व करूं तो -8 माइनस माइनस प्लस एंड 4, तो ये क्या हो गया, -4। अब इसमें कौन बड़ा है, -4 बड़ा है या -12? तो मेरे हिसाब से माइनस कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। तो पहले उसमें हमारे आंसर कौन सा बड़ा है, -4, क्योंकि जो भी नंबर होता है हम जैसे जैसे आगे मूव करते हैं वैसे वैसे नंबर हमारा छोटा होता जाता है, और हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे कम होता जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर है, ठीक है। अब हम इसका आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करके आगे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे कि इसके आंसर्स क्या आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 + 7 -19। -3 + 7 -19। Next is 15 - 8 + -9। ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है। तो मैं इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो मैं पहले इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करूँ। -3 + 7 क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आंसर 4 आएगा, जबकि हमें साइन किसका लगाना है, अपने बड़े का। तो 7 बड़ा है इसलिए प्लस, और यहाँ पे नेक्स्ट इज 19। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, आंसर विल बी -15। नेक्स्ट, अब हम अपने RHS को सॉल्व करें तो इसमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 में से 8 गए, तो 15 में से 8 गए 7, और प्लस माइनस माइनस एंड 9, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2। अब मैं आप, कोई मेरे को बताएगा कि कौन सा बड़ा आया, -15 या -2?
कैन एनीबडी टेल मी? कोई मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि क्या है इसका आंसर? तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि -2 हमारा बड़ा है एज कंपेयर टू -15। हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं अब आपको टाइम देखती हूँ एंड आप मेरे को आंसर सॉल्व करके बताएंगे कि क्या ठीक है। तो क्वेश्चन इज 23 -41 +11 एंड दूसरी साइड 23 -41 एंड -11। तो मैं आपको कुछ सेकेंड्स दे रही हूँ, फटाफट सॉल्व करो और मेरे को बताओ कि ये क्या है, प्लस है या माइनस है, या कौन सा बड़ा है, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे चेक करें, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 41 में से 23 को माइनस करना पड़ेगा। तो 11 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8, 3 में से 1 गए 18, 3 में से 2 गया 1, 18। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का या माइनस का, माइनस का 18 प्लस का 11, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस का 7। अब हम दूसरी बार की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, 23 माइनस 41 इज 18, 18 माइनस 11, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 29। तो मेरे उसमें जो बड़ा आएगा वो कौन सा बड़ा आएगा, -7 विल बी ग्रेटर। तो ये हमारा थर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूविंग टू फोर्थ वन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 प्लस -24 -15। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, शायद आप मेरे से पहले कर ले, ट्राई इट फास्ट। 36 -52, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो फटाफट मेरे लिखने से पहले ही उसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स सी कोई है जो इतनी जल्दी सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 39 -24 विल बी 15। अब साइन इसका किसका आएगा, प्लस का, बिकॉज 39 बड़ा है। अब 15 माइनस 15 इज 0। सिमिलरली हम यहाँ पे आएंगे 36 प्लस माइनस माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 36। तो 20 आंसर आएगा। तो 20 आंसर में मेरा 20 बड़ा हुआ 0 से, राइट। नो नेक्स्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं फटाफट और देखते हैं इस बार कौन सबसे जल्दी करेगा। तो कोई है जो मेरे से पहले कर लेगा? तो क्वेश्चन इज -231 प्लस 79 प्लस 51। नेक्स्ट इज -399 प्लस 159 प्लस 81। तो ये मेरा क्वेश्चन है। कैन एनीबडी सॉल्व मुझसे पहले? मैंने अब दूसरे तरीके से किया है, दोनों तरफ को सॉल्व कर दिया। 79 और 51 दैट इज 130। अब माइनस करूंगी 231 में से 130 को, तो मेरे पास माइनस का 101 आएगा। और मैं दूसरी साइड सॉल्व करूं तो दूसरी साइड सॉल्व करने पे मेरे पास मैंने इधर से भी यही चीज को सॉल्व किया और सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है तो -101 एंड -159। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कौन सा बड़ा होगा? तो यस, मेरे तरफ से 101 बड़ा होगा -159 से। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी तो हमने सिंपल क्वेश्चंस करे हैं, सॉल्व करे हैं प्लस माइनस के। अब इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी हैं, हम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करें, कैसे करें, क्या प्रॉब्लम सम है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स डू इट। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ वाटर टैंक हैज अ स्टेप इनसाइड इट। अब जो हमारे पानी की टंकी होती है ना, उसके अंदर क्या है, पौड़ियाँ बनी हुई हैं। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप। जो मंकी है ना, अगर मैं देखूं मेरी पौड़ियाँ बनी हुई है किसी उसमें, तो पौड़ियाँ कुछ इस स्टाइल से बनी होंगी। तो यहाँ पे वाटर टैंक है, वाटर टैंक की ऊपर वाली उस पे कौन बैठा हुआ है, मंकी बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो वाटर लेवल है वो हमारे 9th स्टेप पे है। ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, अब वो 3 स्टेप नीचे आता है, एंड देन जम्प बैक 2 स्टेप्स अप। पहले वो क्या करता है, 3 स्टेप नीचे आता है। 3 स्टेप नीचे आने का मतलब है ये 3 स्टेप नीचे आया, फिर उसने क्या किया, फिर 2 स्टेप अप चला गया, फिर वापस 2 स्टेप अप चला गया, तो वो यहाँ कहीं आ गया। इन हाउ मेनी जम्प्स ही विल रीच द वाटर लेवल। अब वो कितनी जम्प्स के बाद वाटर लेवल पे आ जाएगा, तो कोई मेरे को बता सकता है वो कितनी जम्प्स के बाद आ जाएगा। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे, तो हम देखते ही करते क्या हैं। तो पहली बात, हमारे पास कितने स्टेप्स हैं, हमने अभी क्वेश्चन में बताया था कितनी स्टेप्स है, 9 स्टेप्स है। वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप, तो टोटल 9 स्टेप्स है। 9 स्टेप्स का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले मंकी क्या करता है, पहले 3 जंप करता है, 1 2 3। तो पहली जंप करी उसने 1 2 3 एंड देन गो बैक 2, ठीक। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेगा, 1 2 3 यहाँ तक आएगा, एंड फिर 2 स्टेप बैक चला जाएगा, तो वो यहाँ पहुंच गया, सेकेंड स्टेप पे पहुंच गया। अब उसने 6 स्टेप करे तो 2 पे आया, टोटल वो कितनी स्टेप्स करेगा, 9। तो हम क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये 11 टाइम्स करेगा, क्यों, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, जब हम पहले 3 स्टेप ले रहा था तो वापस 2 जा रहा था, तो पहले स्टेप पे ही आ गया वो। अब पहले स्टेप पे आ गया, फर्स्ट स्टेप, फिर 1 2 3, देन वापस आ गया 2 पे, तो कितने स्टेप्स पे आ गया, 2 पे। टोटल कितने हैं, 9। तो अब वो 9 के लिए क्या करेगा, प्लस और 2 जंप्स करेगा ना, तो वो कितनी हो गई, 11 जंप्स। तो वो कितनी जंप्स करेगा, 11 जंप्स। तो ये क्वेश्चन कुछ माइंड का है, हमें इसे कैसे सॉल्व करना है ये आपको सीखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे। ये 3 बार जंप किया एंड देन बैक आ गया, फिर जंप किया, फिर बैक आ गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए ये कैसे होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पहले एक्सरसाइज के इस चैप्टर के, जो हमने अभी सॉल्व किया है। तो आगे पढ़ने के लिए इस चैप्टर को मैं आपको सेकेंड उसमें बताऊंगी, हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।